आज मैं आपको ऐसे महात्मा के बारे में बताऊंगा जो सत्य की खोज के लिए जंगलों में चले गए थे। अनकहे अनसुने कथन में आपका स्वागत है दोस्तों। बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। इनका जन्म 562 ईस्वी के आसपास नेपाल के लुम्बिनी गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था। इनका जन्म कुलीन परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम शिवधन और मां का नाम माया देवी था। महान ऋषि ने इनको देख के यह भविष्यवाणी की थी कि यह बच्चा बड़ा होकर या तो महान सम्राट बनेगा या बहुत महान ज्ञानी बनेगा। इनको 35 साल की उम्र के अंदर ज्ञान प्राप्त हो गया था। 21 साल की उम्र के अंदर जब वह अपना राज्य घूमने के लिए एक गली में निकले तो इनकी नजर 4 व्यक्तियों पर पड़ी। जो पहला व्यक्ति था वह बहुत बूढ़ा और विकलांग था, दूसरा व्यक्ति रोगी था, तीसरा व्यक्ति का एक पार्थिव शरीर पड़ा हुआ था और चौथा एक साधु था। इनको चारों व्यक्तियों को देखकर यह समझ आ गया था कि मनुष्य का जन्म भी होता है, मनुष्य बूढ़ा भी होता है, बूढ़ा होने के साथ रोगी भी होता है और मृत्यु आना निश्चित है। यह सोचकर उन्होंने अपना धनवान जीवन, पत्नी, बच्चा, राजपाट सब त्याग दिया और साधु जीवन व्यतीत करने लगे। अब वह इस खोज में निकल गए कि अगर मनुष्य जन्म लेता है तो वो बूढ़ा क्यों होता है, अगर वो बूढ़ा होता है तो रोगी क्यों होता है और अगर रोगी होता है भी है तो वह मृत्यु क्यों आती है। अब उन्होंने अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढना शुरू कर दिया। कितना भी ध्यान लगाया लेकिन उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल रहा था। फिर उन्होंने कठोर तपस्या करना शुरू कर दी। 6 साल की तपस्या में उनका शरीर कमजोर और भूख से व्याकुल हो गया था। उनका शरीर मृत्यु के निकट पहुंच गया था। अब वह ये सोचने लगे कि अगर मैं मर ही गया तो इन प्रश्नों का उत्तर कौन देगा। अब वह उठे और खाने की खोज में निकल पड़े। भोजन ग्रहण करके अपनी तपस्या को छोड़कर वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। यह वही पेड़ है जिसको आज बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। वह पूरी रात वृक्ष के नीचे बैठे रहे। ऐसा माना जाता है कि सुबह होते हुए उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। अब वह समझ गए थे कि यह सत्य कड़वा है। जो मनुष्य पैदा होगा वह बड़ा भी होगा, वह रोगी भी होगा और उसकी मृत्यु भी होगी। अब वह 35 साल की उम्र में महात्मा बुद्ध बन चुके थे। इंसान कितना भी गोरा क्यों ना हो जाए परंतु उसकी परछाई हमेशा काली ही रहती है। मैं श्रेष्ठ हूं, यह एक आत्मविश्वास है। मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह एक अहंकार है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को अपना बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम दोस्तों।